हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, यदि आप लोग केसी सिन्हा बुक के 9th क्लास के केसी सिन्हा बुक का क्वेश्चन का आंसर यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग केसी सिन्हा मैथ 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग देखेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 कहता है, इसमें पहला नंबर में कि नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। तो आप लोगों को बताया गया है कि पूर्ण संख्या जो होती है शून्य और प्राकृत संख्या मिलकर के पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी जितनी भी पूर्ण संख्या है क्या वे सभी प्राकृत होती है? नहीं। क्यों नहीं होगा? पहला का आंसर जो है हमारा वो क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि शून्य जो है, शून्य पूर्ण संख्या है, शून्य पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत नहीं है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या में आ जाता है, लेकिन शून्य जो है प्राकृत संख्या में नहीं आता है। इसलिए शून्य जो है पूर्ण संख्या होगी, प्राकृत संख्या नहीं होगी। अतः प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृत नहीं। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक है सभी वो परिमेय संख्या होती है। क्योंकि जितने भी पूर्णांक है ऋणात्मक में हो या धनात्मक में हो, तो उसके नीचे यदि हम एक लिख देंगे तो पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर सत्य है। ठीक, कारण भी देना है तो जैसे लिख देंगे सत्य है, क्योंकि मान लीजिए -5 एक पूर्णांक है। -5 क्या है? एक पूर्णांक है, परंतु परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या भी है। जैसे 5/1 क्योंकि 5/1 -5/1 पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त है। पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त है। ठीक है। तो जितनी भी पूर्णांक है वो सभी परिमेय संख्या होगी। उसके बाद है 3 नंबर में कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। जितनी भी परिमेय संख्या वो सब पूर्णांक होती है? नहीं। ये असत्य है, ये आपका असत्य है। क्योंकि 5/4 ये परिमेय संख्या है। 5/4 कोई भी परिमेय संख्या मतलब आप ले सकते हैं। सब नहीं होगा, कुछ जो है वो आपका पूर्णांक नहीं होगा। जैसे 5/4 ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। 5/4 परिमेय है, परंतु पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 5/4 बराबर क्या होगा? 4 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 1.25। ठीक है, 1.25 जो होगा, जो पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्णांक नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है चौथा नंबर, यदि कोई परिमेय संख्या पी बाई क्यू पूर्णांक है तो क्यू बराबर प्लस या माइनस हो सकता है? तो नहीं होगा, ये भी असत्य होगा। क्यों? मान लीजिए
असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यदि 6/3 हम ले लिए, 6/3, 6/3 ये जो है आपका परिमेय संख्या है ना। तो इसमें कहता है परिमेय पूर्णांक है तो क्यू का मान माइनस में होगा। क्यू का मान जो है पूर्णांक माने क्यू का मान प्लस या माइनस होगा। तो अगर मान लीजिए क्योंकि 6/3, अब इसको अगर कटाते हैं तो क्या हो रहा है, 3 दूना 6, 2/1 हो रहा है ना। जो जिसमें Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। समझ गए? इसमें कहता है ये क्वेश्चन कि यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक है तो Q का मान प्लस और माइनस 1 होगा, नहीं होगा। अब इसको कटाए तो 3 दूना 6, 2/1 प्लस में ना आया, माइनस में तो नहीं आया, माइनस में आया, नहीं आया। तो इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, क्योंकि एक पूर्णांक है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक है तो जब इसको कटाए हम तो हमारा क्या आया, 1 आया, यानी प्लस 1 आया, माइनस में नहीं आया। अब देखिए 5 नंबर में कहता है यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक नहीं है तो Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है, नहीं होगा, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि मान लीजिए हम कोई संख्या ले ले 4/-5, 4/-5, तो आप लोगों को थ्योरी में भी लिखाया गया है कि हर कभी भी माइनस नहीं होती है। 4/5, 4/5 इक्वल टू माइनस 4/5। इसमें अगर हम गुना कर लेते हैं -1 से दोनों में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि इतना, क्योंकि 4/5 इक्वल टू इतना बराबर इतना, जिसमें Q जो है Q इक्वल टू -1 नहीं है, नहीं ना है, Q का मान माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, सत्य है। इसमें कह रहा है कि Q का मान माइनस जो है नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, Q का मान माइनस नहीं हो, क्योंकि -1 से दोनों में गुना किया तो हमारा प्लस हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए Q का मान माइनस में नहीं होगा, ये सत्य है। ठीक है, और इसी का विरोध यहाँ पर था। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखें। जैसे पहला है 9, तो 9 है, इसके नीचे अगर केवल हम 1 दे देंगे, दूसरा का पहला 9 है और इसके नीचे केवल 1 लिख देंगे तो P/Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि परिमेय संख्या किसी है तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और वहां पर Q का मान जो है 0 नहीं हो, तो यहाँ पर Q का मान 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए परिमेय संख्या है। और इसको परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, इसके नीचे 1 दे करके। इस प्रकार से इसमें का 2 और क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए कहता है तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन कि क्या P/Q परिमेय संख्या है यदि P का मान 0 हो, तो है, 0 परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे जो है हम 1 लिख देंगे तो P/Q के रूप में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? ये क्योंकि इसमें Q का मान जो है 0 नहीं है, तो ये 0 परिमेय संख्या है, यानी P/Q के रूप में आ जाएगा। और इसमें P का मान 0 है, तो यानी ये सही है। और दूसरा कह रहा है क्या P/Q परिमेय संख्या यदि Q का मान 0 हो। अब ये तीसरा का पहला है, दूसरा यदि मान लीजिए Q का मान 0 हो, यदि 5/0, तो ये बराबर नहीं है हमारा P/Q के, क्योंकि आप लोग को बताया गया है कि Q का मान 0 नहीं होगा। अतः Q, और यहाँ पर Q का मान 0 है, क्योंकि जब इसका मान निकालेंगे 5/0 का मान निकालेंगे तो इसका कोई मान नहीं निकलेगा, अपरिभाषित इसका मान निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या 0 कभी भी हर जो है कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है कि रिक्त स्थान को भरे, 7/16 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा, कितना प्राप्त होगा। तो इसकी 2 विधि है, आप चाहें तो
दो विधि से बना सकते हैं, हम एक बता दे रहे हैं, उस तरीका से आप इसको बना लेंगे। जैसे चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 7/16। एक है कि आप इसको भाग दे करके भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे 16 से 7 में हम भाग दे दें, 16 से 7 में भाग दे दें, ठीक है। तो 0.0, 16 चौके 64, 4 पॉइंट है 0, 16 दूना 32, 8.0, 16 पचे 80, कट गया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इतना यानी इक्वल टू लिख देंगे, ये जो रिक्त स्थान है इसमें हमको भरेंगे 0.425, ठीक है। ऐसे भी बनाएंगे इसको हम, या हम चाहें तो इसको दूसरे तरीका द्वारा भी जो है हम बना सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए ऐसे दिया है, ठीक है, तो इसको बनाना है हमको। अब देखिए इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर यह 7/16 है, ठीक है, ये 7/16 है। अब इसको बनाना है, तो देखिए यहाँ पर 7/16 जो है 16 हमारा इसका गुणनखंड करेंगे, 16 का हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। अब 7 ये हो गया 2 के पावर 4। तो देखिए नीचे जो है हमको 10 का घात लाना है, नीचे हमको 10 का घात लाना है। तो ये 2 के पावर 4 है, तो नीचे 10 का घात लाने के लिए इसमें 5 के पावर 4 से भी गुना करेंगे, तब ना 5 गुना 10 के पावर 4 होगा। तो जब 5 के पावर 4 से इसमें गुना किए तो 5 के पावर 4 से इसमें भी गुना करेंगे। तो 7 गुने 5 का पावर 4 के मतलब 5 को 4 बार गुना, तो 5 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, तो 7 गुने 625 बाटा हो गया आपका ये 5 गुना 10 के पावर 4। अब 7 से इसमें गुना, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 गुना 14 3 17 के 7 हाथ में, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, और 7 गुना 14 3, 5 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, ये 7 ही ना है, ठीक है। यहाँ पर 16 चौके ये जो भाग दिए हम लोग, आ जाइए यहाँ पर गलत नहीं ना हो रहा है। तो ये हो गया 7 पचे 35, 5 हाथ में 3, 7 गुना 14 3 17 के 7 हाथ में 1, 7 से 42 आए 43, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है नीचे 10 के पावर 4, तो 4 दिया है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर 4 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। तो 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, दशमलव या इधर कुछ नहीं तो 0, कितना आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 16 से जो है हम लोग 7 में जो भाग दिए हैं, एक बार देख लीजिए, 16 चौका 64, तो 6.0, 16 दूना 32 नहीं होगा, यहाँ पर गलत था, ठीक है। यहाँ पर 16 तिया 48 होगा, तब 12 शेष बचेगा, तो फिर 0, तो 16 7 112, 8 0 16 पचे 80, यहाँ पर गलत हो गया है। तो यहाँ पर भी हमारा इतना ही आएगा 4375। तो ऐसे भाग दे करके बनाए या ऐसे बनाए, दोनों तरीका से बनाएंगे तो हमारा आंसर उतना ही आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो आप जैसे मतलब आपका मन करे, ऐसे मन करे भाग दे करके, या ऐसे आपको दशमलव में जो है मान लिखना है, उसी प्रकार से इसमें और भी जो क्वेश्चन है उस सबको हम बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि परिमेय संख्या p/q के हर का गुणनखंड 2 और 5 हो तो pq को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो उसको लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं, क्यों उसको हम लिख सकते यहाँ पर। अब क्वेश्चन है 4 नंबर का चौथा क्वेश्चन, इसमें कहता है यदि परिमेय संख्या p/q के हर का गुणनखंड 2 और 5 हो तो pq को खाली स्थान दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है यदि हर का गुणनखंड जो है 2 और 5 हो तो उसको कौन सा दशमलव में लिखा जाएगा,
तो शांत दशमलव में लिखा जाए। कौन सा दशमलव में? शांत दशमलव में। तो इसलिए चौथा का चौथा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या भराएगा? शांत दशमलव। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा? कौन जो है इसमें शांत दशमलव में होगा? देखिए जैसे 5वां नंबर का पहला 2/11, ये कौन शांत होगा इसमें हमको देखना है। तो देखिए 2/11, तो यहाँ पर ये जो है क्या होगा हमारा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? तो क्योंकि इसमें जो हर है हमारा शांत तबे होगा जब हर का गुणनखंड 2 का घात हो या 5 का हो या 2 और 5 दोनों का हो। तो इसमें ना 2 ही है ना 5 ही है। तो इसलिए इसका घात जो है नहीं 2 और 5 के रूप में नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार जो होगा हमारा अशांत होगा, शांत नहीं होगा। अब इसी में देख लीजिए 2 नंबर भी हमारा नहीं होगा, 3 नंबर 2 नंबर भी हमारा अशांत होगा, क्योंकि 2/5/9 जो है 2 नंबर में देखिए 5/9, तो इसमें 9 का जो गुणनखंड हम करेंगे तो 3 के घात आएगा, 3 तिहाई 9, 2 का ना 5 का नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा? अशांत होगा। और 3 नंबर में है 9/16, तो देखिए 9/16 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 9/2 के पावर 4, तो ये जो है आपका शांत होगा, क्योंकि इसमें जो है 2 का घात प्राप्त हो रहा है। इसके हर के गुणनखंड क्या हो रहा है? 2 का घात प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को सब बनाना है। अगर मान लीजिए जिसके हर के गुणनखंड में, समझ लीजिए जिसके हर का गुणनखंड 2 का घात 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m और 5 के पावर n ये दोनों रूप में हो तो वो शांत होगा। अथवा इसके अलावा उसमें दूसरी अभाज्य संख्या आ जाए, 2 5 के अलावा उसमें 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा वो क्या होगा? अशांत। तो इस सूत्र के आधार पर आप लोग इसमें 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग बना सकते हैं। 6 नंबर में केवल अशांत दशमलव देखना है कि कौन अशांत होगा। ठीक है, तो हम दशमलव नीचे का हर का गुणनखंड कर लेंगे और देखेंगे जिसका यदि 2 के घात या 5 के घात या दोनों में है तो वो शांत होगा, अगर उसके अलावा दूसरी अभाज्य संख्या में है तो क्या होगा? अशांत होगा। बन जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर में कहता है अवसानी दशमलव, तो अवसानी दशमलव कहिए तो या शांत दशमलव कहिए तो। ठीक है, तो जैसे 5 नंबर में शांत दशमलव, उसी प्रकार ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है अवसानी दशमलव कहता है, यानी अवसानी कहिए या शांत कहिए। तो जो जिसके हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाए वो क्या होगा? शांत होगा। ठीक, अब 8 नंबर में अनवसानी, यानी ये अशांत के बारे में कहता है। अनवसानी दशमलव किसको कहता है? अशांत के बारे में। तो जैसे अशांत का बनाए हैं वैसे भी इसका हम बना लेंगे। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को, तो इसको बनाने का 9 नंबर का पहला, इसको बनाने का 2 तरीका है। मान लीजिए 36/100 है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसको दशमलव में लिखना है और ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो देखिए इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला ये है कि डायरेक्ट नीचे 10 का घात है, तो यहाँ पर 0 कितने 2 है, तो 2 अंक के बाद 0 जो है इधर डाल देंगे हम, तो 6 3 पॉइंट डाल दिए, दशमलव डाल दिए और 0, तो ये हो गया। अब शांत दशमलव किसे कहते हैं? तो जो दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाकर के वो रुक जाए तो वो हो जाएगा शांत दशमलव, और जो रुके नहीं बार बार आता रहे तो वो होगा अशांत दशमलव। तो ये तो रुक गया, तो जब ये रुक गया तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। अब जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है 10/3,
तो इसको जो है हम भाग दे करके भी डायरेक्ट दशमलव रूप लिख सकते हैं। भाग, अब जैसे 10, 3 से 10 में 10 का भाग देना है, तो भाग दे करके हम 3 से 10 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 3 तिहाई 9, 1.0, 3 तिहाई 9, 1 0, 3 तिहाई 9, ऐसा ही 3 3 जो है बार बार आता रहेगा। तो इसके बराबर लिख देंगे 3.33 डैश। तो अब ये जो है शांत नहीं है, बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो ये बन जाएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। आप भाग दे करके नीचे वाली जो संख्या है इसे भाग दे करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर में संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना है। तो इसको भाग दे करके हर वाले से जो है अंश में भाग दे करके इसको हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को P by Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है। तो देखिए P by Q के रूप में व्यक्त करना है इसको हमें। तो आइए इधर समझिए 11 नंबर का, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन 1.27 इस पर रेखरिंग है या रेखा कहिए, ठीक है। तो इसको बनाना है हमें, तो हमने आप लोग को बताया है, इसका सूत्र जो है बता चुके हैं हम आप लोग को कि इसको क्या करेंगे, जब इसको बनाना है ऐसी संख्या यदि मिल रही है दशमलव वाली संख्या और जिसको कि हमें परिमेय संख्या में बदलना है P by Q के रूप में, तो क्या करेंगे, इस संख्या को, पूरी संख्या को बिना दशमलव चिन्ह और बिना रेखा का चिन्ह दिए संख्या को, पूरी संख्या को उसी तरह से लिख देंगे। तो अभी संख्या को ऐसे हम लिख दिए 1 2 7 यानी 127, और इसमें से घटाना क्या है हमको, तो पूर्णांक और अनावर्तांक, पूर्णांक और अनावर्तांक से बनी जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो इसमें पूर्णांक वाली संख्या एक ही है 1, ये सब आवर्तांक वाली संख्या है। एक चीज समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 7.6243, अब ये इस पर रेखा है, तो रेखा का मतलब ये आवर्तांक है। आवर्तांक का मतलब जो बार बार आए, और अनावर्तांक का मतलब जो नहीं है। तो इसको जो है हम आवर्तांक पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, आवर्तांक। ये जो है आवर्तांक है, ये आवर्तांक है, और ये जो है हमारा क्या है, अनावर्तांक है। ये क्या है, अनावर्तांक है, अनावर्तांक। अनावर्तांक का मतलब ये बार बार नहीं आएगा। और दशमलव के इधर जो है बाएं साइड में ये क्या है, हमारा पूर्णांक है। ये क्या है, ये पूर्णांक है। इसको हम पूर्णांक बोलेंगे। तो अब समझिए, तो संख्या को हम पहले इसी तरह लिख दिए और उसके बाद क्या करेंगे, पूर्णांक और अनावर्तांक से बनी संख्या को हम घटा लेंगे। तो इसमें तो अनावर्तांक नहीं है, तो केवल पूर्णांक वाली संख्या लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे हम, बट्टा में क्या करेंगे, 10 का घात। तो 10 के पावर कितनी, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है, दशमलव बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 10 के पावर 2 हो जाएगा, माइनस 10 के पावर कितना लिखेंगे, तो दशमलव के बाद जितनी अनावर्तांक है, तो अनावर्तांक की संख्या एक भी नहीं है, तो 0, एक भी नहीं है तो 0। तो अब देखिए, अब इसका क्रियाकलाप कीजिए। 127 में से जब 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 126, और 10 के पावर 2 का मतलब हो गया 100। 10 को 2 बार गुना करेंगे, और 10 के पावर 0 का मतलब होता है 1। 1 के पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा -1। तो 126 बटा हो जाएगा आपका 100 में से घटेगा तो 99। अगर ये कटने वाला है तो इसको हम सरल रूप में कटा सकते हैं। तो कटेगा 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 से 33, 3 से 14, 3 42, 3 से 11, 3 33, यानी ये हो जाएगा 14/11 आपका परिमेय संख्या। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का, क्या है 0.333, यही ना है। तो अब इसको देखिए हम लोग बना रहे हैं,
0.33। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.3 पर रेखरी। ठीक है, तो इसको भी जो है हम इसी प्रकार से बना लेंगे। जैसे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे बिना दशमलव और रेखा दिए। तो 3 लिख दिए और इसमें से क्या घटाएं? तो पूर्णांक या अनावर्तांक से बनी संख्या, पूर्णांक और अनावर्तांक। तो 0 है बटा 10 के पावर m। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या? 1 है, 1। और दशमलव के बाद और उसका 10 के पावर m माइनस 10 के पावर n। तो m तो हो गया आपका 1 और n क्या है? दशमलव अनावर्तांक। अनावर्तांक नहीं है तो 0। तो ये 3 में से 0 हटाए 3 और 10 के पावर 1 का मतलब 10 और 10 के पावर 0 का मतलब 1। तो अब 9 बटा कितना हो जाएगा? 3 बटा ये 10 में से क्या? 9। 3 तिहाई 9 बराबर हो गया 1 बटा 3। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन है बनाएंगे हम लोग। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है P बाई Q के रूप में लिखना है। P बाई Q के रूप में लिखिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि P बाई Q के रूप में ही व्यक्त करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन को जो है हम लोग समझेंगे। 12 नंबर का पहला 0.25। ठीक है, अब देखिए ये जो है शांत दशमलव में है, इसमें जो है रेकरिंग का चिन्ह यानी रेखा का चिन्ह नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे? दशमलव को जो है हटा देंगे। दशमलव जब हटेगा तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। 0.2 दशमलव हटेगा तो 1 और जितनी संख्या दशमलव के बाद उतना शून्य लिख देंगे। तो अब इसको अब ये हो गया 25/100। तो 25 चौके 100 यानी 1/4 आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब जैसे इसमें से हमें क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जो है इसी के आधार पर बन जाएगा। 12 नंबर का 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि ये समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है 4.6732। देखिए यदि जिस अंक पर बिंदु दिया हो, इसमें 2 अंक पर बिंदु दिया है, तो बिंदु देने का मतलब है कि उस पर रेखा है। अब मान लीजिए इस पर बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर रेखा नहीं है, यहां से लेकर के यहां तक सब पर रेखा है। ये 3 संख्याएं जो है, 3 अंक जो है बार बार आ रही है। ठीक है, अब इसको हमें बनाना है, P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम बोले हैं कि इसको क्या करेंगे? ऐसे ही संख्या को लिख देंगे। 4 6 7 3 2 लिख दिए। अब इसमें से हम घटाएंगे पूर्णांक और अनावर्तांक से बनी संख्या। तो पूर्णांक है 4 और अनावर्तांक है एक केवल हमारा 6। तो अब इसको घटाएं तो बाटा हम लिख दिए कितना? 10 के पावर m बाटा 10 के पावर m। तो m का मतलब है कि दशमलव के बाद की संख्याएं। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। तो 10 के पावर 4 माइनस 10 के पावर n। तो n क्या होगा? दशमलव के बाद अनावर्तांक की संख्या। दशमलव के बाद अनावर्तांक, अनावर्तांक की संख्या 1 है। देख रहे ना, 1 अंक है 6, तो 1 लीजिए। अब इसको बनाइए, अब इसको घटा लीजिए। तो ये है 40,732। तो इसको घटा लीजिए, 12 में 6 गया 6, ये बच गया 12, 12 में 4 गया 8, अब ये बच गया 6 6 4। ठीक है, अब बट्टे हो जाएगा 10 के पावर 4 का मतलब 10,000। ठीक है, अब माइनस 10 के पावर 1 का मतलब हो जाएगा 10। अब देखिए 46,686 बट्टा हो जाएगा कितना? 10,000 में से जब 10 घटाएंगे तो 9,990 9,990। अब ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अब इसको यदि कट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? कटा देंगे। तो अब जितना कट जाए, देखिए 2 से 23 दूनी 46, 2 3 6, 2 4 2 3 6, 2 से 2 चौके 8 1 9, 2 चौके
1 9 2 9 18, 1 9 2 9 18, 1 2 5 10। अब देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 4 3 7 3 10 3 13 13 2 15, 9 5 14 14 14 और 9 23 4 27। ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 9 3 6 18, 1 9 3 6 18, 1 5 3 5 15, 3 से ये भी कट जाएगा। इधर लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आएगा। 3 सत्ते 21, 2 और 3, 3 सत्ते 21, 2 4 3 और 24 3। अब फिर देखिए कट रहा है कि नहीं। 6 6 12, 12 6 18, 3 7 7 14 8 22, 7 7 14 8 22 और 23। 3 से ये नहीं कटेगा, ये भी ये 3 से कटे, ये नहीं कटे, अब नहीं कट रहा है। तो 77 81 बटा 1665। अगर आपको जांच करना है कि हमारा हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं है, तो आप इससे क्या करेंगे, हर से अंश में भाग कर देंगे। भाग करके देखेंगे कि इतना हमारा आ रहा है तो समझिए कि हमारा आंसर सही है, यदि नहीं आ रहा है तो समझिए कि हमारा आंसर गलत है। ठीक है, चलिए आप इतना को जो है, अब देखिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो है हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का जितना भी बताए हैं उसी के आधार पर सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत सारे नियम है, विधि है। अब मान लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच ज्ञात करना है तो 1.1, 1.2, 1.3 ये सब भी हो जाएगा। कितने ज्ञात करने हैं, 5, 1.4, 1.5। ये परिमेय संख्या है। कैसे है, तो जब दशमलव उड़ेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है आपका PYQ के रूप में आ गया। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, या जो और भी तरीका है उस तरीका से। जैसे मान लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन बनाना है, समझिए। 14 नंबर क्वेश्चन 3/5 और क्या है जी 4/5। इसके बीच में हमको कितने 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम क्या करें, सबसे पहले इसके हर यदि बराबर है तो जितनी संख्या ज्ञात करना है उतना से एक संख्या ज्यादा मिलाकर के इसके दोनों अंश और हर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3/5 है और 5 ज्ञात करना है तो 6 से गुना कर दीजिए। 6 3 के 18 और 6 5 30, हर बराबर होना चाहिए। 4/5 तो 6 से गुना कर दीजिए। 6 चौके 24, 6 5 30, और 18/30 और 24/30, 18/30 और 24/30। इसमें के इसके बीच की संख्या लिख दीजिए। तो 18 24 के बीच में क्या है, हर बराबर 18 24 के बीच में 19 20 21/30, 22/30, 23/30। 5 परिमेय संख्या हमारा ज्ञात हो गया। तो ये जो है इसके और इसके बीच का परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी जितने हैं हम बनाएंगे। एक 20 नंबर क्वेश्चन जो है हम आप लोग को बता दे रहे हैं। एक 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/2 और कितना है 3/4। तो सबसे पहले हम हर को बराबर कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे। तो 2 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4। तो मान लीजिए हर को बराबर कर लेना तो 1/2, तो इसमें 2 से गुना। सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम, एलसीएम हमारा कितना होगा, बराबर 4। तो 1/2, तो इसमें 4 ले आना है तो 2 से गुना कर देंगे। तो 2 एकम 2/4 और 3/4, तो ये 3/4 गुने 1 करेंगे तो ये 3 एकम 3/4, दोनों का हर बराबर हो गया। अब देखिए, अब ये हो गया 2/4 3/4, तो इसके बीच में तो कोई संख्या नहीं हो रहा है। मान लीजिए 2/4 है, ये 3/4 है, तो इसके बीच में कोई संख्या है नहीं है। तो अब हर बराबर हो गया। हमें कितने ज्ञात करने हैं, 2 ज्ञात करने हैं। तो 3 से हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 3 से गुना कर लेंगे, जितना ज्ञात करना उससे एक संख्या वाला। तो हम यहाँ पर भी ज्ञात कर सकते हैं।
ये नहीं कि ये यहीं पर, यहाँ पर भी हम चाहे तो इसमें हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, 3 से गुना कर लीजिए। 3 दूने 6, 4 तिहाई 12, इसमें भी 3 से गुना कर लीजिए। 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब देखिए 6 बटा हो गया 12 और ये हो गया 9 बटा 12। इसके बीच में संख्या है, कौन कौन है, 7 बटा 12 और 8 बटा 12। इस प्रकार जो है 2 संख्या निकल गया। इसी प्रकार जितनी संख्या निकालनी है तो मान को बढ़ाते जाएंगे और उसके बीच में जितनी भी संख्या निकालनी है उतनी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार 2 परिमेय संख्या के बीच हम चाहे तो अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं हम आप लोग को। एक 22 नंबर क्वेश्चन जैसे है 0 और 0.1। देखिए कहने का मतलब है हमको जो संख्या निकालना है, अब मान लीजिए हमको 3/5 और 4/5 के बीच में निकालना है, तो 3/5 से वो बड़ी होनी चाहिए और 4/5 से छोटी होनी चाहिए। बीच का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 2 और 8 के बीच में 2 से बड़ा और 4 से 8 से छोटा। तो उसी प्रकार 0 और 0.1 के बीच की संख्या निकालनी है, यानी 0 से ये बड़ा होना चाहिए और 0.1 से छोट होना चाहिए। अब समझिए तो इसके बीच में कौन है, तो 0.0 जो है 0.01, 0.0 0 से बड़ा हो गया और 0.1 से ये छोटा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि 0.1 है और 0.0 है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा और इससे छोटा। अब इसी प्रकार 0.02, 0.03, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। इसी प्रकार कितने निकालने, 2, तो हमको 2 ही निकालना है। अगर परिमेय में बदलना है तो दशमलव को हटा देंगे और नीचे जो है 1 लिख करके उतनी शून्य को जो है बैठा देंगे, ठीक है। तो ये P/Q के रूप में हमारा आ जाएगा, या ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग का 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2.5 और 2.6। बाकी जितने क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आप लोगों से आराम से बन सकता है, इसी के आधार पर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 2.5 और 2.6, तो देखिए इससे बड़ा लिखना है और इससे छोटा लिखना है, तो 2.51 लिख दीजिए और 2.52 लिख दीजिए। 5 का मतलब यहाँ पर 0 दे सकते हैं, यहाँ पर 0 दे सकते हैं, ये हो गया 50 और 60। इसके बीच की संख्या, तो आप लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 2.51 हो जाएगा। 2.52 कितने निकालने हैं, कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, उसमें से 10 संख्याएं लिखना है, तो हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ये नहीं कि ये 10 को निकलेगा, तो 10 निकालने हैं, तो 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59। अब एक और निकालने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यानी 6 से छोटा ही निकालना है, तो यहाँ पर 2.591 लिख दीजिए। ये भी हमारा क्या है, उससे छोटा ही है, उससे क्या है, इससे छोटा ही है। ये मत समझिए कि 591 है, नहीं। अगर यहाँ पर हम 0 दे देते हैं तो ये 600 तो हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये छोटा है कि नहीं है, और इससे ये बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम 10 संख्या प्राप्त कर लिए, और इसी प्रकार हम चाहे तो जितनी भी संख्या चाहे तो उतनी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं।